शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास की जो है ना लास्ट नज़म है, ये हम पढ़ेंगे। सरदार अली जैफरी की है ये। उसने नींद लिखी है, जो उसने अपने बच्चे की सालगिरह पर लिखी है ये नज़म। क्योंकि उस वक्त ये सरदार जाफरी कैद खाने में, जेल में होता है, वहाँ पर ये नज़म लिखता है। जब उसके बच्चे की सालगिरह होती है, वो अपने बच्चे की सालगिरह में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो वहाँ पर ये नज़म लिखता है, जेल खाने में लिखता है ये नज़म। ये बहुत खूबसूरत नज़म है, सुनो। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। सरदार जाफरी लिखते हैं कि रात तो बहुत खूबसूरत है, मगर पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आती है। कोई तो बात है जिसने मेरी नींद को मुझसे चुराया है। मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर है, मुझे नींद ही नहीं आती है। शायद कुछ ऐसी बात है, मगर हमें पता है ना बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, उस दिन उसके बच्चे की सालगिरह होती है। लेकिन सरदार जाफरी लिखते हैं कि कोई ना कोई बात है जो मेरी आंखों से मेरी नींद चुराई है, जिसने मेरी आंखों से मेरी नींद चुराई है, और मुझे मगर पता नहीं है कि क्या बात है। दिन की खशमगीन नजरें खो गई सियाही में। शायर फरमाते हैं, दिन की जो गुस्से भरी नजरें होती है, जो जेल खाने में हमें मिलती है, और कैद खाने में जो शोर शराबा और कैद खाने की सख्ती रात के अंधेरे में गुम हो गई है। आहनी कड़ों का शोर, बेड़ियों की झनकारें। शायर फरमाते हैं ये सरदार अली कि रात को लोहे की कंडों और हल्कों की आवाजें, कैदियों के पाँवों में पड़ी लोहे की बेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कैदियों की सांसों की तुंद तेज आवाजें, और ये जो कैदी होते हैं उनके खराटे सुनाई, ऊंची ऊंची आवाजें और खराटे नींद में सुनाई दे रहे हैं। जेलरों की बदकारी, गालियों की बूछारें। शायर फरमाते हैं, ये जो कैदी है, ये उनकी जो बदकारियां, उनका ये जो बदकिरदार कैदी होते हैं, उनकी बदकारियां और उनकी गालियां जो कैदियों को देते हैं ये गालियां, उन जेलरों की ये बदकारी, उनकी मुलाजिम जो जेल के मुलाजिम होते हैं, उनकी गालियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बेबसी की खामोशी की फरियादें, और मैं बेबसी के आलम में सब कुछ खामोशी से सुनता हूँ। क्योंकि ये तो कैद खाने की रस्म है कि जो बेचारा मुजरिम होता है, उसको सब कुछ सुनना पड़ता है, खामोशी से सुनना पड़ता है। वो तो इस वक्त कैद में होता है, पिंजरे में होता है। तो मेरी शायर फरमाते यहाँ पर, सरदार जाफरी फरमाते, मैं सब कुछ खामोशी से सुनता हूँ। मेरी खामोशी तो फरियाद कर रही थी, लेकिन मैं एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकता था। तहनशीन अंधेरे में शब की शोक दोशीजा। शायर फरमाते हैं कि घने अंधेरे में रात हसीन तरीन जवान लड़की की तरह खारदार तारों को, आहीनी सारों को, एक ये जो शब की दोषी जमीन कुमारी लड़की। शायर फरमाते हैं कि इस घने अंधेरे में जो रात की ये जो घने अंधेरे है, जो गटोट अंधेरा है, इसमें रात हसीन तरीन लड़की की तरह, जवान लड़की की तरह कांटेदार तारों और लोहे की बनी चादरों को पार करके आई है, भर के अपने आंचल में मेरे पास आई है। इन कांटेदार तारों को, लोहे की बनी चादरों को पार करके मेरे पास आई, और वो अपने आंचल में जंगलों की खुशबू, ठंडे के पहाड़ों की, जंगल की तरह तरह की खुशबू और पहाड़ों की ठंडक मेरे पास लाई है। नीलगू जवां सीना लेकर मेरे पास आई है। इसके अलावा रात आसमानी रंग का जवान सीना, नीलगू जवां बाहें, कहकशां की पेशानी, और आसमानी रंग की जवां बाहें और तारों भरे आसमान की पेशानी। शायद यहाँ पर रात की तारीफ कर रही है बेटा। अगर आप सुनेंगे, इसने रात को इतना खूबसूरत बनाया है कि उसने उसको जवान लड़की से तशबीह दी है। जो खूबसूरत जवान लड़की होती है, इसको इससे तशबीह दी है। ये जो नीलगू जवां बाहें, कहकशां की पेशानी, आसमानी रंग की जवान बाहें और तारों भरे आसमान की पेशानी, नीम चांद का जोड़ा, मुखमले अंधेरे का, आधे चांद की चांदनी का नए बना जोड़ा, और अंधेरे की मलाइम और नरम पोशाक खिल रही है, और वक्त की काली जुल्फे, पैरहन मीन्स कप पोशाक, पैरहन लरजता है वक्त की सियाह जुल्फे, और वक्त की काली जुल्फे खामोशी के शानों पर खुम ब खुम महकती हैं। ये खामोशी के कंधों पर खुशबू बिखेरती हैं।
یہ جو کالی زلفیں ہیں یہ خاموشی کے کندھوں پر خوشبو بکھیرتی ہیں. یہاں اس نے، میں نے آپ کو بیٹا بتایا ہے کہ یہاں اس نے نیند کی تعریف، یہ اس کی رات کی تعریف کی ہے. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل اور اس کی دوسرا باند پڑھیں گے.